मुझे बताई जा रही है और वो मध्य प्रदेश से ये खबर है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक जबरदस्त लाठी चार्ज हुआ है पुलिस की तरफ से और उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। मैं आप तो सभी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने खदेड़ा है और उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस ने जबरदस्त यहां पर लाठी चार्ज भी किया है। शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता, वहां पर प्रदर्शन करने के लिए गए थे शिक्षा नीति के विरोध में। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं ये। दरअसल भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का जो ये प्रदर्शन देखने को मिला था, बड़े लेवल पर ये प्रदर्शन कर रहे थे, काफी मात्रा में एनएसयूआई कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे और शिक्षा नीति को लेकर के वो अपनी नाराजगी और विरोध जता रहे थे, लेकिन उस पर बल प्रयोग हुआ है और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया है। वहां पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि शायद बगल में वाटर कैनन भी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर और भी ज्यादा बल प्रयोग की भी स्थिति यहां पर लग रही है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से, जहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगा करके सबको रोका हुआ था और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को देखिए हिरासत में भी ले रहे हैं। विपिन श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, एनएसयूआई के कार्यकर्ता शिक्षा नीति को लेकर के जबरदस्त विरोध कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा है पुलिस को? देखिए, बिल्कुल बल प्रयोग करना पड़ा और काफी तैयारी कर ली गई, क्योंकि एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता उन्होंने पहले ऐलान कर दिया गया था कि, और कमलनाथ ने भी खुद उनको यहाँ पर एक भाषण हुआ इसके बाद निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया क्योंकि बड़ी संख्या में एनएसयूआई के जो तमाम कार्यकर्ता है, नेता, वो यहाँ पर मौजूद थे। महंगाई, बेरोजगारी इनका सबसे बड़ा मुद्दा था जिनको लेकर ये बड़ा प्रदर्शन था और सीएम हाउस की तरफ कूच करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यालय के ठीक बाहर बैरिकेडिंग करके जो उनको रोक दिया गया है। आप देख भी रहे होंगे किस तरह से उनको बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे और अभी की स्थिति में लगातार जो ये कोशिश है कि जो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर हैं उनको पीछे कोशिश कर रही है पुलिस की उनको बाहर हटाया जाए उस जगह से जहां पर ये कूच करने की तैयारी में थे। और एक ही मांग थी कि जो बड़ा मुद्दा है, आपको बता दूं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन अभी वहां पर क्या स्थिति है विपिन, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अभी की स्थिति में पीछे तरफ पहुंचा दिया गया है जितने भी कार्यकर्ता थे जो कूच करने के लिए बैरिकेड की तरफ पहुंच रहे थे, जिनको पुलिस ने डंडे का सहारा लेते हुए पीछे धकेला। इसके बाद बैरिकेडिंग के पार करने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को पीछे कर दिया गया। अब उनको आसपास जो इकट्ठा हुई भीड़ थी जो कार्यकर्ताओं को, उनको भी पीछे ले जाकर जो बस है उनकी गिरफ्तारी के लिए उनकी बस यहाँ पर खड़ी कर दी गई थी। पुलिस ने उनको बस में बैठाकर गिरफ्तारी उनकी ले ली गई है और उनको दूसरी जगह यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। जितने भी कार्यकर्ताओं, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, तो कुल मिलाकर अभी की मौजूदा स्थिति में जो जितने भी कार्यकर्ता थे उनको बड़ी बसों में रखकर उनको गिरफ्तारी उनकी ले ली गई है और यही कोशिश की जा रही है कि आसपास जो पीसीसी कार्यालय है उसके आसपास तक पुलिस ने उनको खदेड़ने की पूरी कोशिश की है। तो मौजूदा स्थिति सामान्य है, लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के तौर पर, और एक बड़ा मुद्दा जो कि महंगाई जिस तरह से है उसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन है। ठीक है, तो शिक्षा नीति के साथ साथ महंगाई भी मुद्दा था, बेरोजगारी भी मुद्दा था जिसको लेकर के प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन विपिन, वहां पर स्थिति ऐसी क्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि अगर सीएम हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो क्या कार्यकर्ताओं को रोका गया और फिर कार्यकर्ता उग्र हो गए? एनएसयूआई के ऐसी स्थिति हुई जिसकी वजह से बल प्रयोग हुआ या फिर कुछ और वजह से? देखिए, बिल्कुल पूरी तैयारी थी पुलिस की, बैरिकेडिंग कर दी गई थी कि जिस तरह से ऐलान किया था एनएसयूआई ने कि कल ही इस बात का ऐलान कर दिया गया कि आज बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इसको लेकर सीएम हाउस की तरफ कूच करेंगे। तो जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने ही बैरिकेडिंग कर दी गई जहां पर इन लोगों को इकट्ठा किया गया था, इस दौरान जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की गई, कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे एनएसयूआई के जिन्होंने बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश की, उनको इस दौरान बड़ी जोआ झटकी हुई पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में। यही वजह है कि पुलिस को वहां पर डंडे का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। इनकी लाठियों से एनएसयूआई का कार्यकर्ता कतई नहीं डरेगा। हमें तानाशाही की सरकार को जगह ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, उन्हें अब यहाँ से ले जाया जा रहा है, हिरासत में लिया गया है। एनएसयूआई के करीब 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को
यहाँ पर हिरासत में लिया गया। सीएम हाउस कूच करना चाहते थे और आप अब आगे की तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो अब बीच बीच में झुंड लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर पुलिस उनको लाठीचार्ज करती है और पीछे धकेलने की कोशिश करती है। आप देखेंगे वापस से जैसे ही एक गुट आया, विपिन वानखेड़े उनका नेतृत्व कर रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के विपिन वानखेड़े, उनके नेतृत्व में ये कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय यहीं से 100 मीटर की दूरी पर है और वहीं पर कांग्रेस एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है और यहीं से आगे की तरफ ये कूच कर रहे हैं बार बार। और अब एक और गुट आगे की तरफ आ रहा है, कांग्रेस का एक और समूह, एनएसयूआई का एक और समूह आगे की तरफ आ रहा है विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में। उनसे बात करते हैं। लाठीचार्ज किया गया विपिन। हमारी मांग है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के नाम पे ढोंग रचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी छात्रों को, भाई बहनों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। लाठीचार्ज भी हुआ, कई कार्यकर्ता घायल हुआ है। मेरे खुद के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, लठों से मारा गया। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से था। हमारी मांग थी कि हम शिवराज सिंह जी को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे, लेकिन पुलिस ने रोककर छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। ये देख सकते हैं अब जो पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष हैं विपिन वानखेड़े, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। विवेक त्रिपाठी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लाठीचार्ज हुआ है विवेक। जिस तरीके से छात्रों की आवाज को दबाने के लिए शिवराज सिंह चौहान पुलिस को मोहरा बना के यहाँ पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करवा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं के। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी, कितने भी लाठी डंडा चला लीजिए, मध्य प्रदेश के युवाओं की आवाज को आप नहीं दबा पाएंगे। तो आप देख सकते हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हंगामा कर रहे थे, नई शिक्षा नीति में बदलाव की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, छात्र परेशान हो रहे हैं। अनुसूचित जनजाति मोर्चे के छात्र जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा कई परीक्षाएं जो हैं वो लेट चल रही है, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इन्हीं सब को लेकर एनएसयूआई ने आज बड़ा प्रदर्शन का ऐलान किया था और यहीं पहले कांग्रेस दफ्तर से एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां से निकले और उसके बाद हंगामा बढ़ता चले गया। जब वो सीएम हाउस की तरफ कूच करने के लिए निकले, लाठीचार्ज की स्थिति बनी। लाठीचार्ज भी किया गया क्योंकि पहले एनएसयूआई की तरफ से 2 से 4 पत्थर फेंके गए बड़े बड़े पुलिस की तरफ और पुलिस को मजबूरन उसके बाद लाठीचार्ज किया। पुलिस ने कई पहले समझाइश दी कि आप किसी तरह का हंगामा ना करें, पत्थर ना फेंकें। उसके बावजूद भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता मान नहीं रहे थे। फिर उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करने के बाद अब तमाम जितने भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं या तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं या फिर उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया है। काफी हंगामेदार ये प्रदर्शन रहा। नई शिक्षा नीति को लेकर एनएसयूआई ने जो हल्ला बोलने का ऐलान किया गया था, उसी के तहत ये पूरा के पूरा बड़ा प्रदर्शन किया गया राजधानी भोपाल की सड़कों पर। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शबरा अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो आप देख रहे हैं ये भोपाल की सड़कों पर क्या स्थिति है और किस तरीके से यहां पर एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर के उनका विरोध प्रदर्शन है। उनका यह कहना है कि नई शिक्षा नीति के आने के बाद से स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। जो भी गरीब और अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है और उन्हें आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और परीक्षाएं भी कई विषयों की लेट चल रही हैं। इन सब को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, लेकिन ये भी वहां पर बताया जा रहा है कि वो आगे बढ़ रहे थे। हालांकि वो कैमरे पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि उनका जो विरोध प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक था और उसके बावजूद पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शायद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई पत्थर फेंका गया, उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।